मेरा नाम निम्रा है और मेरी उम्र तकरीबन 20 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरा रंग बहुत ज़्यादा सांवला है, लेकिन मेरे नक्श बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो कोई भी मुझे देखता है वो मुझे देखता ही रह जाता है। मुझे शुरू से ही पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैंने ये सोच लिया था कि पढ़ाई करके मैं बाहर के मुल्क चली जाऊँगी। लेकिन मेरे अम्मी और अब्बू इस बात को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हम तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देंगे। मैं अपने दादा और दादी के साथ रहती थी, इसलिए मैं दादा अब्बू की मिन्नतें करने लगी वो अम्मी अब्बू को राज़ी कर लें। मेरे दादा मुझसे कहने लगे, मैं एक शर्त पर तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ को मनाऊंगा। मैंने अपने दादा से पूछा कि वो क्या शर्त है, तो मेरे दादा मुझसे कहने लगे, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब्बू सुबह सुबह ही अपनी नौकरी पर चले जाया करते थे, क्योंकि मेरे अब्बा एक स्कूल में क्लर्क थे। जिसके बाद मैं दादा दादी के साथ हर वक्त घर में अकेली रहती थी। मेरे दादा मेरा बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखते थे। दादी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो फिर मैं अक्सर दादी का ख्याल रखती थी। उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से एक दिन मेरी दादी हम सबको इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गईं। दादा भी अब बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे, क्योंकि दादी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मेरे दादा की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, उन्होंने ख़ुद को बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ था, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड अफसर थे। दादी के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे थे। अम्मी अब्बू जब घर वापस आते तो मैं उनके साथ अकेली ही होती थी। मेरे दादा बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी यही समझती थी कि मेरे दादा अब्बू हैं, वो मेरा ख्याल रख लिया करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे दादा अब्बू ही मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर डालेंगे। मैं अपने दादा को बहुत ज़्यादा अच्छा समझती थी कि वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन मेरी ये बात भी गलत और साबित हो गई। दादा अब्बू ने मेरी कच्ची उम्र का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 20 साल थी। अम्मी अब्बू डॉक्टर थे, इसलिए वो दोनों घर से बाहर नौकरी किया करते थे। दादा ने उन्हें क्या कह दिया था कि वो बेशक उस ड्यूटी के लिए बाहर चले जाएं, मेरी फ़िक्र ना करें, क्योंकि मैं उनका ख्याल रख लेता हूँ। एक रोज़ मेरे दादा अब्बू मुझसे कहने लगे, तुम अकेले कमरे में मत सोया करो, क्योंकि तुम डर जाती हो। ऐसा करो कि तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। मैंने उस रोज़ अपने दादा अब्बू की बात मान ली और रात होते ही मैं दादा अब्बू के कमरे में आ जाया करती थी। उनके कमरे में 2 सिंगल बेड थे, यानी मेरा बेड काफ़ी दूर था। उनमें से एक बेड खाली था। मैंने वहाँ सोने का इरादा बना लिया था। अचानक ही मेरी आँख लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा है। मैंने इधर-उधर देखने की कोशिश की, तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया और किसी ने अपनी हरकत को रोक लिया था। कुछ देर के बाद वही हरकत फिर से होने लगी। जैसे ही मैं नींद में गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे छेड़ रहा हो। जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने दादा थे। मैं दादा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी, क्योंकि दादा बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहे थे। ये सब पहली मर्तबा मेरे साथ हो रहा था। मैंने भी इस चीज़ को अच्छी तरह महसूस कर लिया था, लेकिन मैंने ये बात भी अपने दिल में सोच ली थी कि अगर दादा ने ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं उठ जाऊँगी। दादाजी कुछ देर तक सुकून देते रहे। दादा अब्बू को ऐसा करने से मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। कुछ देर हरकतें करने के बाद मेरे दादा अपने बेड पर वापस चले गए, लेकिन उनके जाने से मेरी बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे शायद उनकी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी, लेकिन दादा उससे आगे कोई काम नहीं करते थे। कुछ देर बाद ही अब्बू ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। ये सुनकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं मज़ीद दादा के पास नहीं रह सकूँगी। अब तो दादा अब्बू मुझे बहाने-बहाने से छेड़ने लगे थे। अभी इस बात को 3 से 4 साल ही गुज़रे थे और ये काम मेरे और दादा के दरमियान बहुत ज़्यादा होने लगा था। दादा भी हर वक्त मुझे राज़ी करने में लगे रहते थे। मैं भी दादाजी को ज़्यादा तंग नहीं करती थी। जब भी दादाजी मुझे कहते मैं उनके कमरे में चली जाया करती थी। मुझे दादाजी से ज़्यादा डर नहीं था, क्योंकि दादाजी वैसे भी बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में पहुंच चुके थे। वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। जब से मैं दादी की हर बात मानने लगी थी, दादा अब्बू मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर आया करते थे और मेरी हर खुशी का ख्याल रखते थे। मैं भी दादा अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी और मैं दादा अब्बू की सारी बातें समझ रही थी कि दादा अब्बू मुझसे क्या चाहते हैं। फिर एक रोज़ दादा अब्बू मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज बेटा मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा। जैसे ही दादा अब्बू ने वो चीज़ दिखाई, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मैंने फ़ौरन उससे उस चीज़ को पकड़ लिया और उनके साथ वो सारे काम करने लगी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसको देखते ही मेरी आंखों में ज़्यादा चमक आ गई थी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने दादा अब्बू को इतना बड़ा जब मैंने दादा अब्बू
دادا ابو بھی بہت زیادہ اچھا محسوس کر رہے تھے۔ میرا دادا ابو بہت زیادہ بڑا ہو چکے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ کام کیسے کریں گے، لیکن دادا کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آج یہ کام ضرور کریں گے۔ کچھ دیر ہی مجھے دادا ابو سے زیادہ سکون ملنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سب کچھ کر رہی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی اور مجھے سکون بھی مل رہا تھا۔ دادا ابو کے ساتھ شاید اس چیز کی بہت زیادہ طلب تھی، وہ تھکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دادا جی کو بہت زیادہ منتوں سے مجھے بھی اب دادا ابو کے ساتھ ایسے رہنے کی بہت زیادہ عادت ہو گئی تھی، لیکن میرے لیے خطرے کی بات یہ تھی کہ میرے ماں باپ نے میرا رشتہ کہیں طے کر دیا تھا اور یہ سب کچھ خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اب دادا جی سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ اب میں منع کر دیا تھا کہ وہ کبھی میرے پاس نہ آئیں۔ وہ بھی حیران ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میری شادی ہونے والی تھی۔ دادا ابو میری بہت زیادہ منتیں کرنے تھے کہ میں ان کی ہر بات مان جاؤں، لیکن میں کچھ نہیں مانتی تھی کیونکہ اسی میں دادا کی اور میری بھلائی تھی۔